बच्चों, कभी क्या नहीं भूलना चाहिए? जब कभी भी हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, किसी भी काम के होने के चांसेस थे, पास्ट में दिखा रहे हैं कि जरूर ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ हो, तो फिर ऐसे सेंटेंस में बेटा मस्ट में माइट नहीं आता। ऐसे सेंटेंस में बेटा मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव आता है। बच्चों, हैव लगा है तो इसलिए थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बेटा, और थर्ड फॉर्म के रूप में देखेंगे तो बेटा वो रेन्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस कुछ ऐसे दिखेगा बेटा, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। मस्ट नहीं बेटा, मस्ट हैव। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, जरूर कल रात बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। गैस मैंने कैसे बोला? इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, जरूर कल रात बारिश हुई होगी। बेटे समझ में आया? पक्का श्योर? अच्छा देखो, एक एक इमेजिन करो बेटा, इस बात को यहां से समझ के देखो। बेटा ये थर्ड फॉर्म कैसे आई, ये बात क्लियर कर देता हूं बेटा। अगर हम किसी भी मॉडल में हैव लगाते हैं, जैसे मस्ट हैव, मे हैव, तो आमतौर पे ऐसा हम तब करते हैं बेटा जब उस मॉडल से पास्ट फॉर्म को दिखाना हो। बेटा अगर किसी भी मॉडल में हैव आ गया तो हैव अपने बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है बेटा। हैव एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो मस्ट हैव, मे हैव वाले मॉडल्स होते हैं ना बेटा, वो थर्ड फॉर्म के लिए बने। हैव नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म, और हैव है तो थर्ड फॉर्म। देखो ध्यान से सुनो, अब मॉडल में हैव नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म, और हैव है तो थर्ड फॉर्म। बेटा समझ में आया? वैसे मॉडल्स के बाद वर्ब की, सब प्लीज, मॉडल के बाद वर्ब की, पर अगर वहां पे क्या आ गई, पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे नहीं गलत कह रहा हूं, अगर वहां पे क्या आ गया, हैव, वैसे मॉडल के बाद, पर अगर लग गया क्या, हैव, तो आएगी। अब इमेजिन करो सर, ये सेंटेंस कितना कॉमन आपके मुंह से निकलता है। एक सड़क से आप जा रहे हैं, आपकी दूसरी साइड पर एक गाड़ी खड़ी है, और जिस गाड़ी का फ्रंट है ना, जो फ्रंट ड्राइवर साइड से, वो बिल्कुल फिनिश हो गया सर। इतनी बुरी टक्कर हो रखी है, इतना बुरा एक्सीडेंट है कि उसका फ्रंट है ही नहीं अब, पूरा फ्रंट खत्म है। तो आप अपनी गाड़ी में हैं किसी के साथ, तो आपने जैसे गाड़ी को देखा तो देखते ही आपके मुंह से क्या निकल रहा है, या इसमें ड्राइवर तो मर गया होगा, इस गाड़ी का ड्राइवर तो मर गया होगा। और देखो क्या कह रहे, ड्राइवर तो मर गया होगा। मरने के चांस कितने नजर आ रहे हैं? ज्यादा ना बेटा। तो बेटा सेंटेंस लिख के दिखा दो ना, द ड्राइवर, बोलना नहीं आगे, द ड्राइवर ऑफ दिस कार, इस गाड़ी का ड्राइवर, शाबाश लिख के देखो, इस गाड़ी का ड्राइवर तो मर गया होगा। डन बेटा? तो आपको क्या लगता है बेटा, द ड्राइवर ऑफ दिस कार मर गया होगा, तो मस्ट, मस्ट या मस्ट हैव क्यों लगा रहे हैं बेटा? क्योंकि ये घटना घट चुकी है, और जो काम हो गया उसमें संभावना देखेंगे, तो हैव वाले मॉडल से लिखेंगे, द ड्राइवर ऑफ दिस कार मस्ट हैव डाइड। आप आगे भी कैरी करना चाहते हो तो ऐसे करेंगे बेटा, इन दिस एक्सीडेंट, इन दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में तो वो मर गया होगा। एक सीडीएस का पेपर है बेटा, उसका मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा, ध्यान से देखिए। He's late for his class. He's late for his class. He must miss his train today. बच्चों, इस सेंटेंस है सीडीएस का, बस मैंने एक चीज नहीं लिखी यहाँ पे, नाम। यहाँ ही की जगह वहां पे कोई नाम दे रखा था, वो नाम मुझे याद नहीं था तो मैंने ही लिख दिया।
अब देखिए ऐसे सेंटेंस दे रखा था यहां तक, कहा कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो नो एरर इज द राइट आंसर। कहता बेटा ही इज लेट फॉर हिज क्लास, ही मस्ट मिस हिज ट्रेन टुडे। क्या लगता है सर? यस बेटा, क्या गलत है बेटा इसमें? हाँ वेरी गुड। देखो कितना बढ़िया इन्होंने बोला। बोले सर इस सेंटेंस से तो ऐसा डिपिक्ट होता है, ऐसा प्रदर्शित होता है कि उसकी तो ट्रेन अभी छूटेगी, कि इसका मतलब ट्रेन छूटने वाला भी काम होगा। पर सेंटेंस को पूरा पढ़े तो क्लियर होता है कि ऐसा हो गया है, तभी तो वो लेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी फ्यूचर में होने की नहीं है, ये ऑलरेडी घटना घट चुकी है, पास्ट से रिलेटेड है, कि जरूर ट्रेन मिस होगी तभी वो क्लास के लिए आज लेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये घटना तो अभी घट चुकी है, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, हो चुका है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा, ही मस्ट। बेटा बोलो ही मस्ट। सी पार्ट गलत है, सही सेंटेंस चाहिए तो बेटा मस्ट की जगह मस्ट हैव आएगा, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी बेटा मिस्ड। ही मस्ट हैव मिस्ड हिज क्लास।